अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मुझे अमूमन यूँ लगता है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाती है वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा है, लेकिन ये सिर्फ मेरा ही ख्याल नहीं या मेरे ही एहसास नहीं है। ऐसा एहसास बड़ी उम्र में तकरीबन तमाम लोगों को होता है। उन्हें लगता है कि उनका बचपन बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरा और उनका बुढ़ापा बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। क्या वाकई वक्त की पैमाइश या वक्त का एहसास बड़ी उम्र में बदल जाता है? मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर चलता हूं जो कि आपको इस एहसास के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक बाज़ार में हैं और वहां आपके पास एक टाइम वॉच है। आप लोगों को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं, बड़ों को कहते हैं कि आप अपने दिल के साथ काउंटिंग कीजिए। आप काउंटिंग कीजिए किसी भी तरीके से, पल्स से, दिल से, वैसे, और जब 1 मिनट हो तो बताइएगा। जब ये एक्सपेरिमेंट आम लोगों पर किया गया तो जो एवरेज वैल्यूज़ आई उनमें हमें पता चला कि जब बच्चों से कहा गया कि आप 1 मिनट को नापें और हमें बताएं तो उन्होंने 40 सेकंड से 50 सेकंड के बीच में कहा कि जी 1 मिनट हो गया। लेकिन जब बड़ी उम्र के लोगों को इसी एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया तो उन्होंने 70 से लेके 80 सेकंड के बाद कहा कि 1 मिनट हो गया। ये बड़ी हैरानकुन बात थी, लेकिन बहुत से साइंसदानों ने इस पर तबसरा ये किया कि क्योंकि बच्चों की ब्रीदिंग तेज़ होती है, बच्चों की हार्ट रेट तेज़ होती है, इसलिए उन्होंने काउंटिंग तेज़ की। मैं आपको यहाँ पर हार्ट रेट्स दिखा रहा हूँ। तो जो 20 साल का एक नौजवान है उसका हार्ट 100 से लेकर 170 बीट्स लेता है 1 मिनट में। लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता उम्र में बढ़ते जाएं तो 70 साल में यही 75 से लेकर 128 बीट्स पर मिनट लेता है। तो उसकी हार्ट रेट तेज़ है, इसी तरीके से उसकी पल्स भी तेज़ होती है। लेकिन क्या ये जवाब सही है? मैं आपको लेकर चलता हूँ संतोष केसरी की तरफ, जिनका ख्याल किसी और तरफ जा रहा है। वो ये कहते हैं कि अगर एक बच्चा 10 साल गुजारता है तो 1 साल में जितनी भी मेमोरीज उसने बनाई वो उसकी ज़िंदगी की 10% मेमोरीज के बराबर होंगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी 10 साल है। लेकिन अगर एक आदमी 60 साल गुजारता है और वो 1 साल में जितनी भी मेमोरीज बनाता है वो उसकी टोटल मेमोरीज का सिर्फ 2% होगी। तो अब बच्चे को तो लगेगा कि उसने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है 1 साल में, उसने बहुत ज़्यादा मेमोरीज बनाई हैं। और उस आदमी को जिसकी उम्र 60 साल है उसे लगेगा कि उसने तो बहुत थोड़ी मेमोरीज बनाई हैं 60वें साल, क्योंकि वो तो सिर्फ उसकी मेमोरी का टोटल 2% बना है। इसलिए हमें लगता है कि शायद बुढ़ापे में वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है। अगर आप बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट देखें तो पहले 4 से 5 साल में साइंस हमें बताती है कि उसका 90% दिमाग डेवलप हो चुका होता है, उसके कनेक्शंस बन चुके होते हैं और उसकी मेमोरीज बड़ी तेज़ी से बन रही होती हैं। लेकिन जो जो हम बड़ी उम्र में जाते हैं तो यही कनेक्शंस बनना आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ प्रोफेसर एड्रियन बीजन से। यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूक में प्रोफेसर हैं और इन्होंने एक बहुत मशहूर किताब लिखी है टाइम एंड ब्यूटी। इनका ये ख्याल है कि हम 2 किस्म के क्लॉक्स में घिरे हुए हैं, एक हमारा माइंड क्लॉक है और दूसरा एक्सटर्नल क्लॉक है। अगर हम माइंड क्लॉक की बात करें तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहता हमारी ज़िंदगी पर, ज़िंदगी के हिस्से पर वो यूनिफॉर्म नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसमें एक लाइन लगी हुई है और अगर आप देखें तो आपको इस लाइन के छोटे हिस्से नज़र आएंगे जब इंसान बच्चा होता है और बड़े बड़े हिस्से नज़र आएंगे जब इंसान बड़ी उम्र में जाता है। तो इसे माइंड क्लॉक से तशबीह दी गई है। जो टाइम लैप्स कर रहा है वो लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड है, जो कि हमें आम तौर पर पता है। लेकिन जो एक्सटर्नल क्लॉक है वो एक लीनियर क्लॉक है, उसके चंक्स अगर आप देखें तो वो हर जगह बराबर है। इनका ये कहना है कि वक्त को महसूस करने में जो डिस्टॉर्शन आती है वो हमारी बॉडी ग्रोथ की वजह से है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्लोनेस की वजह से है। इन दोनों चीज़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आप अपनी न्यूरल प्रोसेसिंग की तरफ देखें। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके मिलियंस ऑफ कनेक्शन दिनों में हो रहे थे, बहुत तेज़ी से उसका ब्रेन डेवलप कर रहा होता है
और आप अगर कभी किसी बच्चे की आंखों को देखें तो वो बहुत तेज़ी से ठक 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 आंखें घुमा रहा होता है, और उसकी वजह यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इमेज हासिल कर रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम्स उसके दिमाग में जा रहे होते हैं, उसकी आई की रोटेशन बहुत तेज़ होती है। लेकिन जब हम बड़ी उम्र में पहुंचते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी आइज़ की रोटेशन, स्पेशली हमारी आंखों के जो डेले हैं, इनकी रोटेशन आप देखें तो बहुत स्लो हो जाती है। जब हम आंख की रोटेशन ज़्यादा तेज़ से कर रहे होते हैं तो हम चेंजेस को, जो इमेजेस हमारे सामने, जो दुनिया की रियलिटी हमारे सामने चल रही है, उसमें जो चेंज आ रही है उसको बहुत तेज़ी से ले रहे होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं, और फिर उनसे मेमोरीज डेवलप कर रहे होते हैं। तो जो एक्सपीरियंस हमें टाइम में होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है हमारी मेमोरीज की तरफ, और जब हम मेमोरीज में सीक्वेंस को लेकर जाते हैं तो हमें एक इमेज को दोबारा रिकॉल करने में आसानी होती है, हमें अपनी मेमोरीज को दोबारा महसूस करने में आसानी होती है। लेकिन अगर हमने कम इमेजेस किए तो हमारे पास डाटा लॉस होगा और हमें उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी एक इवेंट को रिकॉल करने में आसानी नहीं होगी। तो अगर आप इमेज ज़्यादा हासिल करेंगे तो आपकी टाइम की फीलिंग ज़्यादा आएगी। मैं आपको मूवी फ्रेम से बताता हूँ। जब आप मूवीज़ देख रहे होते हैं तो यहाँ पर आपके पास फ्रेम्स चल रहे होते हैं, 1 सेकंड में 30 फ्रेम। अगर 1 सेकंड में 30 फ्रेम चलेंगे तो आप नॉर्मल मूवी सपोज देख रहे हैं। अगर वही मूवी 60 फ्रेम में चला दी जाए, 1 सेकंड में आपको 60 फ्रेम मिले, तो आपको लगेगा कि वो चीज़ ज़्यादा स्लो कर, टाइम लैप्स। और अगर मैं 1 सेकंड में आपको 10 फ्रेम चलाऊं तो आपको लगेगा बहुत तेज़ी से वो मूवी गुजर रही है। तो जब बच्चा तेज़ी से आंखों को घुमा रहा होता है तो वो बहुत तेज़ी से फ्रेम्स बना रहा होता है, और जब वो तेज़ी से फ्रेम्स बना रहा होता है तो उसकी जो टाइम का एहसास है वो टाइम लैप्स में चला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंसदानों का ख्याल है। मैं आपको यहाँ पर एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप इस तस्वीर में देखें तो जब आप सुपर स्लो मोशन बनाना होता है तो आप 100 फ्रेम्स पर सेकंड लेते हैं। ऊपर वाली अगर आप देखें तो अगर आपने बहुत सुपर स्लो मोशन बनाना है तो आप एक इवेंट के 100 फ्रेम्स लेंगे पर सेकंड, तो वो आपको लगेगा वो स्लो चल रही है। लेकिन अगर मैं उसके फ्रेम्स कम लूँगा, मैं उसके फ्रेम्स 24 फ्रेम्स पर सेकंड लगूंगा तो वो लगेगा आपको नॉर्मल चल रही, और अगर मैं उसके 10 फ्रेम पर सेकंड लगूंगा तो आपको लगेगा वो तेज़ रोबोटिक स्टाइल में चल रही है। इसलिए हमें ये लगता है कि जब बच्चे छोटी उम्र में चीज़ों को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उनके न्यूरल नेटवर्क्स बहुत तेज़ी से बन रहे होते हैं, उनके न्यूरॉन्स छोटे होते हैं। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। उनके न्यूरॉन्स छोटे होते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से हो रही होती है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स बड़े हो जाते हैं, वियर एंड टीयर आ जाती है, इसलिए वहाँ पर सिग्नल, यानी एक ऐसी सड़क बन जाते हैं जिस पे ट्रैफिक आराम से नहीं चल सकती, तो वहाँ पर भी डिलेज आते हैं। तो हम जब चीज़ सेंस करते हैं, चीज़ जब हमारे दिमाग तक जाती है तो यहाँ पर क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स अब कमज़ोर हो चुके हैं, डिस्टॉर्ट हो चुके हैं, वियर एंड टीयर आ चुका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग पूरी तरीके से नहीं जा रही, लेंथी हो चुके हैं, तो इन सारी वजूहात की वजह से यहाँ पर टाइम डिलेज आते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो चुका है तो प्रोसेसिंग के अपने टाइम डिलेज हैं, और फिर हमारे पास स्टोरेज पूरी भरी हुई है। इस स्टोरेज को पहले हमने खाली करना और फिर नई मेमोरीज को स्टोर करना है। तो ये सारे सीक्वेंसेस ऐसे हैं जहाँ पर टाइम डिलेज आते हैं और हमें ये एहसास होता है कि चीज़ें आहिस्ता मूव कर रही हैं वक्त में, क्योंकि हम बहुत कम मेमोरीज बना पा रहे हैं और हम बहुत कम फ्रेम्स पर सेकंड इमेजेस को सेंस कर सक रहे हैं और उनको प्रोसेस कर पा रहे हैं और उनसे मेमोरीज बना सक रहे हैं। तो इसलिए आज की साइंस हमें ये कहती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे पास कम डाटा आता है, तो हमें ये लगता है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। लेकिन बचपन में हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा आता है और वो बहुत तेज़ी से प्रोसेसिंग होता है, इसलिए वक्त स्लो गुजरता है। तो अगर आपने मेमोरीज बनानी है तो अपने बच्चों को टाइम दीजिए, क्योंकि ये वो वक्त है जब वो अपनी मेमोरीज बना रहे हैं और उनके लिए वक्त स्लो गुजर रहा है। और जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो इन मेमोरीज़ को याद रखेंगे और उन्हें ये मेमोरीज़ कभी नहीं भूलेंगी। तो अपने बच्चों को और उनके क्वालिटी टाइम को भरपूर तरीके से अहमियत दें और उनके साथ वक्त गुजारें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।